अब मुझे ये बताएं कि नौकरी से कारोबार तक पहुंचने के लिए एक इंसान का ग्रोथ माइंडसेट क्या होना चाहिए? नौकरी से कारोबार करने के बेसिकली द मेन फंडामेंटल इज़ आपका एक्सपीरियंस। सो कोई भी बंदा अगर खुद स्टार्टअप भी कर रहा है, मैं तो रिकमेंड करूँगा पहले वो कहीं जॉब करे। क्योंकि अच्छा। देखिए जॉब करने से आपको है ना बहुत आइडिया क्लियर हो जाता है कि किस तरह काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। स्टार्टअप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट एन ईजी जर्नी। लोगों को बहुत अच्छा लगता है यार खुद का कारोबार है। भाई खुद का कारोबार होता है तो आपको दिन रात काम करना पड़ता है, आपको बहुत जान मारनी पड़ती है। आप महीने के आखिर में आपको दूसरों की सैलरियां देनी होती हैं। आप ये याद रखें कि आपको दूसरों की तनख्वाहें निकालनी है, उसके बाद जो बचेगा वो आप घर लेके जाएंगे। तो एट टाइम्स पीपल सी के यार बहुत फन काम है यार, मैं खुद मालिक हूँगा अपनी कंपनी का। मगर वो ऐसा नहीं होता। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके पास एक टेंशन लगी रहती है। यू हैव टू, आप रात को भी सोच रहे होगे यार कल क्या करना है। वेयर इज आप जॉब में ये सब चीज़ें नहीं, आपको यू हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। आप अपने फैमिली को भी टाइम देते हो, आप अपने घर पे भी टाइम देते हो, आप अपने ऑफिस पे भी टाइम देते हो, आप सब चीज़ इजी करो। लेकिन उसमें भी लोग परेशान होते हैं कि यार बहुत मुश्किल जॉब है। तो खैर इंसान, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम कभी खुश ही नहीं होते, हम नाशुक्रे लोग हैं। तो हमें हर इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है। आज मैं एक पोजीशन पे हूँ, मैं चाहूँगा नहीं यार मैं और ऊपर चले जाऊँ, और ऊपर वाला सोच रहा है मैं और ऊपर चले जाऊँ। तो ये जर्नी है जो नेवर एंडिंग जर्नी। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं पहुँचेंगे लाइफ में। इसी तरह फॉर अ स्टार्टअप एज वेल, द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम जॉब, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस पहले कर लें। वो लाइफ को एक्सपीरियंस कर ले, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपीरियंस कर ले, स्पेशली उस ऑर्गेनाइजेशन में जाए जिससे रिलेटेड उसको काम भी करना हो, ताकि उससे कुछ सीख के निकलेगा तो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने काम में। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के SOPs पता चलेंगे। अब आप जब स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करते हैं, एट टाइम्स यू डोंट नो कि आपको कैसे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, आपको किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाना है एडवर्टीजमेंट के लिए, आप किस तरह की स्पेंडिंग करनी है, वो आप फिर वीक काम कर रहे होते हो अंधेरे में। तो वो काम क्लियरिटी के लिए है ना। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन जॉब, देन यू नो व्हाट आर द डूज एंड डोज ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, एंड आप अपने कॉर्पोरेट में वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अच्छे तरीके से। सो आई थिंक इट शुड बी अ बैलेंस। एंड जो काम कर रहा है जॉब पे, उसको भी they should not get demotivated, because as an individual, if you are working in an organization, just imagine कि उस बंदे ने, जिस बंदे की कंपनी है, जिस कंपनी का MD है, CEO है, चेयरमैन है, ओनर है, वो आपको रख रहा है, वो आपकी काबिलियत पे रख रहा है। और आप में इतनी काबिलियत होगी तो उसने आपको रखा है। तो यू शुड नॉट फील डीमोटिवेट कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं। यार आपको रखा है, आप उस काम को बेहतर बनाओ यार, बिकॉज इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, यू विल ग्रो। तो ये आपकी ग्रोथ है। अब ये क्या, पूरा पाकिस्तान हर बंदा कह रहा है मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और भाई काम करेगा कौन? तो जो काम करने वाला है वो डीमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि वो अगर काबिलियत के साथ काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, तो वो भी ग्रोथ होगी एंड उसकी लाइफ और इजी होगी। एक जॉब करने वाले की लाइफ इज अ लिटिल मोर इजियर देन द पर्सन हु इज डूइंग द होल बिजनेस, हु रन्स द होल शो, हु ओन्स द बिजनेस, बिकॉज उसको नहीं पता कि आज कामयाबी है कल नहीं है। बिल्कुल, नुकसान भी होता है। उसको रात को ये सोच रहा होता है कि यार मुझे सबकी तनख्वाहें निकालनी है, मुझे लोगों को प्रॉपर रेज देना है हर साल, मुझे कंपनी में ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बैंक से लोन भी लेना है, मुझे रनिंग फाइनेंस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो जॉब कर रहा होता है उसको ये चीज़ तो नहीं होती। हाँ, उसको ये टेंशन होगी यार मुझे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे बिजली का बिल भरना है। तो अगर इफ़ यू आर गेटिंग सम मनी फ्रॉम, यू गेटिंग अ सैलरी, योर लाइफ इज सेट, then you don't have to start your business. तो ये दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं कि आप खुद बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट ये नहीं है कि यार आप बिजनेस ओनर बन गए, लाइफ बहुत सेट है, बहुत दिल गार्डन हो गया, वो गार्डन नहीं है, आपको नजर वैसे थोड़ा खराब हो ही जाता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जो आज इतने बिजनेस ओनर्स जिनको आप देखते हैं, जो ब्रांड्स को देख रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जो बहुत सक्सेसफुल है, उन सबकी हिस्ट्री है। बेशक। हिस्ट्री है फॉर लाइक फ्रॉम डेकेड्स, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और कुछ कंपनियां तो 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है। तो आप वो ओवरनाइट नहीं बने। तो आप उस लीग में आने के लिए आप ये सोचें कि आपको भी 4-5 साल मिनिमम लगेगा आपके ब्रांड को इतना बड़ा करने के लिए। कुछ तुक्के होते हैं जो कुछ महीनों में बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी सारे
ओवरनाइट नहीं बढ़ते. बिल्कुल सही तो कह रहे दैट इज द थिंग दैट वन हैज टू कीप इन माइंड. एंड ऑब्वियसली अगर जॉब भी कर रहा है तो मेहनत और लगन से करे, क्योंकि उस बंदे ने, जिस बंदे ने आपको हायर किया है, वो आपकी काबिलियत पे किया, मैं अगेन कहूँगा, और आप में इतना दम है कि आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो. दैट्स वाई यू आर डूइंग दैट जॉब. तो आप उसको बड़ा करें, काम को, उसके काम को, वो आपको और आगे लेके जाएगा और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करेगा. तो अल्टीमेटली आपके नसीब में जितना है वो आपको मिलके वैसे ही रहेगा. वैसे ही मिलेगा. हाँ, So तो this चाहे is वो a- जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, आपको मिलके ही रहेगा. मिलके ही रहेगा. अच्छा, So बड़ी this- खूबसूरत बात हाँ, बताई आपने. हाँ. आज से पहले किसी ने हमारे पॉडकास्ट में ऐसी बात बताई ही नहीं. अच्छा. हर बंदा कहता है अपना बिजनेस करो, अपना बिजनेस करो, चाहे हजारों से शुरू करो, लाखों से करो. पर नहीं, वो तो बेसिकली देखें फिर काम कौन करेगा. सब कारोबार स्टार्ट कर दे आज, पूरा पाकिस्तान सब अपना बिजनेस स्टार्ट कर हाँ, दे, बस यही फिर बात. काम कौन करेगा. बिल्कुल, ये स्लोगन मशहूर है ना कि भाई अपने काम के खुद मालिक बन जाओ, आई एम द बॉस. बस आप मुझे बताएं, अगर आज एक बिजनेस में फॉर सपोज कोई कहे में 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और आपकी 1 करोड़ रुपए की सेल है. 1 करोड़ रुपए की सेल पे अगर आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहूँगा तो आप वो 1 करोड़ रुपए पे आप ना देखो रेवेन्यू को, क्योंकि आप 10% का कितना बना, 10 लाख रुपए. अब आपने साल में आपने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, महीने के कितने हुए, 80,000 रुपए, ऐसे कुछ हुए. तो आप कहीं नौकरी कर लो यार. सही बात है, वो तो कुछ भी नहीं है. आप दिन रात एक कर दोगे, सोगे नहीं, और आप बोलोगे यार महीने के आखिर में 80,000 रुपए, इससे बेहतर है यार कहीं जॉब कर लोगे तो आपको 80,000 अच्छी पोजीशन पे जाओगे, 80-90,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे. तो क्यों इतनी टेंशन लेनी है बॉस. वो कोई महीना होगा जिसमें आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसमें तो आपको सैलरी मिल रही है एटलीस्ट. एंड इफ यू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रो दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑटोमेटिकली गोना ग्रो. और पर्क्स भी मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो आजकल कंपनीज दे गिव यू पर्क्स एज वेल. गाड़ियां देते हैं, रेस देते हैं, इंसेंटिव्स तो चीज़ें मिलती हैं. तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो मैनेजर इज लाइक अ लीडर. तो इफ somebody is hired as a manager, किसी के पोस्ट के आगे मैनेजर लग जाए, तो मैं मानता हूँ कि वो मैनेजर इज अ लीडर. वो नीचे टीम को लीड कर रहा है एंड उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि किस तरह चलाना है. सही, तो सही. किसी के भी जो भी आपका ये भी इस वक्त देख रहा है कंटेंट, वो मैनेजर है अगर, और उसके नाम के आगे मैनेजर लगा हुआ है किसी भी चीज़ का, तो दिस मीन्स ही और शी इज वर्किंग एट अ वेरी गुड पोजीशन विथ गुड अथॉरिटीज एंड अ गुड चांस फॉर अ फर्दर प्रमोशन. सो अगर हेड्स ऑफ, तो उससे अगर फिर भी किसी को स्टार्ट करना है देन देख लें, अपना डिसीजन है. बट येस, ऑब्वियसली बहुत से लोग होते हैं जो इतना एक्सपीरियंस कर लेते हैं और स्टार्टअप करना है, देन प्लीज स्टार्ट, बिकॉज आप स्टार्ट करोगे देन यू नो हाउ टू lead the people, because you have to be a leader to lead your business. If you are not a good leader, you can never lead your business. Then your business will never grow. ये चीज समझने की जरूरत.